एसएससी जीडी में चेस्ट में किन किन बच्चों को रिजेक्ट करते हैं? चेस्ट में, नॉर्मल चेस्ट में कभी आज तक मेरे सामने कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। नॉर्मल चेस्ट में क्या होता है ना कि वेट बढ़ जाता है बाद में, ऐसा नहीं है कि वेट बढ़, क्योंकि उम्र छोटी होती है, इस उम्र में बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बाद में जान बाहर के लिए बाद में खुलती है, 35 साल तक खुलती है, पहले 22 साल तक हाइट ही बढ़ती है, 20-22 साल तक, उसके बाद जान खुलती है बाहर की तरफ। तो रिजेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी बच्चे की छोटी उम्र होती है तो उसकी चेस्ट कम भी होती है। बस चेस्ट फुलानी आनी चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर। जब फुला लोगे ना 5 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चेस्ट फुलाना 5 सेंटीमीटर बहुत ज़रूरी है। कम कितनी है, मैं शायद 78 है कि 79 मिनिमम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ये वेट जैसे बढ़ाएगा वैसे इसकी छाती बढ़ जानी है। तो ये सब वेट अप डाउन होता रहता है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी रही हाइट कैसे नापोगे, घर पे फीता होता है ना, वो दर्जी वाला, टेलर वाला, उसको फीते को अंगूठे के साथ लगाओ, सिर तक आप देखो शीशे के सामने बराबर यहाँ तक, तो आ जाएगा। जिसकी हाइट भी 169 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से कम में या कुछ थोड़ी सी आ रही है, लड़कों को कह रहा हूँ मैं, इधर के बाल बढ़ा दो ऊपर के, ठीक है। आर्मी कट लगाना जब जाओगे ना भर्ती में, अभी पहले बाल बढ़ा दो साइड वाइड से, चारों तरफ से, इस साइड से 0 कर देना, ऊपर से थोड़े थोड़े रख लेना ताकि फ़ायदा हो जाए। वहाँ भी कि अपने तब तक खींच लगाओ। मैंने कितने वीडियोस डाले हैं कि जोल लगाना होता है, जैसे ये जगह इधर हाथ लगाओ, लटको इसके साथ, जितना लटकोगे ना उतनी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि अभी आपकी छोटी उम्र है, छोटी उम्र में ये चीज़ें हो जाती है। जैसे 22 साल क्रॉस करोगे फिर कोई भी हाइट का इलाज नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी हाइट जीन्स पे डिपेंड होती है, आपके फादर मदर। आप पहले देखो आपकी शक्ल किस पे गई है, मदर पे गई है तो पीछे देखो मामा जी आपके कितने लंबे थे, अगर मामा जी भी उतने ही हैं तो फिर घंटा फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो तेरे पहले सोचना चाहिए था तेरे पापा को कि मेरे को शादी उसी घर में करनी है जहाँ की लड़की थोड़ी लंबी हो। तभी खानदान क्यों देखते हैं? भोसड़ी वालों, तुम लोगों को अकल ही नहीं होती, बस जो मिली उसके पीछे भाग जाते हो। उस बेस पे भागो ना आप कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो कोशिश करो हाइट ज़्यादा है में, क्योंकि आगे जो आपके निकलेंगे उनका भरोसा नहीं है, वो आपकी माँ पे जाएंगे, आप पे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं आपको क्या बताऊँ, अब आप खुद ही समझदार। तो हाइट पे तो भाई निकल गया है, 170 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर ही चाहिए, इससे सेफ होता बंदा। तुम्हारी हाइट ही नहीं है, और हाइट नहीं है तो योगा करते हैं, योगा से हाइट आ जाती है। मेरी भी हाइट बहुत कम थी, तो मैंने जब स्पोर्ट्स ज्वाइन किया वहाँ पे रगड़ा मिला, फिर मैं डाइट का मुझे पता ही नहीं था, मेरी जान भी बढ़ गई, हाइट भी बढ़ गई, मैं भी 53 किलो था। फिर बाद में मैं बड़ा अच्छा वेट मेरा इंक्रीज़ हुआ। मेरी वेट ये नहीं कि चर्बी इंक्रीज़ हुई तुम्हारी तरह भोसड़ी वाले, मेहनत की मैंने, रगड़ा ठोका, नेशनल लगा मेरे, 3 नेशनल लगाए मैंने स्पोर्ट्स में। ये बताऊँगा नहीं किस चीज़ में लगाए, अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया मैंने दूसरी स्टेट्स में। तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स ज्वाइन करोगे ना, इन चीज़ों में इंसान का वेट बढ़ जाता है, हाइट भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि रगड़ा लगेगा, जान खुलेगी, तुम्हारी जान खुलना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। फिर जान जब खुलेगी, डाइट खाओगे, रिकवरी होगी और आपकी जान बढ़ेगी। बहुत सारे देखे हैं तुमने पहलवान, वो भी ऐसे सूखे होते हैं, जब वो अखाड़ों में रगड़ा खाते हैं फिर उनकी हाइट भी बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है, स्मार्ट भी लुक दिखता है। जब तक जान तोड़ोगे नहीं ऐसे कुछ नहीं बनता। घर बैठे बैठे टांगे ऊपर करके माया खलीफा की टांगे देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। भोसड़ी वालों, गोल पे फोकस करो, होल पे नहीं। होल बर्बाद कर देगा तुम लोगों को। मुझे पता है तुम भोसड़ी वाले कमज़ोर क्यों हो। कोई कह रहा मेरी रनिंग नहीं है, घुटनों में ग्रीस ही ख़त्म होगी, कहाँ से रनिंग होगी, सब ग्रीस तो तुमने पानी में बहा दी है ना। तो इस चीज़ को बचा के रखो, ग्रीस वही एनर्जी है और कोई नहीं एनर्जी नहीं है, वही एनर्जी, वही ताकत है जो तुम निकाल रहे हो या निकल रही है। इस चीज़ को बचा के रखो, सेव करके रखो, ये आपको फ्यूचर में काम आएगी। ये ब्रेन को भी काम करती है, तुम्हारा हर एक कंट्रोल करती है, तुम्हारी बॉडी की हर चीज़ का। जब यही एनर्जी नहीं रहेगा, बाद में फिर चावल खाते हो, चावल से थोड़ी ना एनर्जी आती है भोसड़ी, उससे कार्बोहाइड्रेट फ्यूल एनर्जी कौन सी आएगी, जो आप चलते हो दौड़ते हो उस चीज़ की एनर्जी आएगी, उसकी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को, अपने आप को समझदार बनो। तुम बहुत बच्चे मैच्योर हो चुके, अब इतने क्या है, जो ये थोड़े से तुम्हारे हार्मोन क्या बनने शुरू हो गए, भोसड़ी वाले तुम इनका बेवजह इस्तेमाल करने लग गए। इन चीज़ को भी किसी चीज़ के लिए बनाया, ठीक है। ये फेक चीज़ें मत देखो, मोबाइल में वीडियोज़ ऑनलाइन देखते हो, उस चीज़ से ख़राब हो चुके हो तुम भोसड़ी वाले। तो मुझे विश्वास है मेरी बात पे ध्यान दोगे। इस चीज़ से आपकी रनिंग ख़राब होगी, बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी, रनिंग ख़राब होगी, फेस का लुक गंदा दिखेगा। तो यार ये जवान जो होता है ना, जवान चमकना चाहिए, तो तुम भोसड़ी वाले ख़त्म हो चुके हो।
थोड़ा होल पे फोकस है, थोड़ा होल पे फोकस है भोसड़ी वाला। गोल पे फोकस कर भोसड़ी वाले, नौकरी ले, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। चल भोसड़ी वाला।